नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे साथियों, आपको पता है कि सिटी के में अपना बाइक ड्राइवर की और कनेक्टर की आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। कन्फर्म है, ये तो आपको भी पता है भाई, ड्राइवर की और कनेक्टर की वैकेंसियाँ होगी। कनेक्टर का तो ये तक भी जिक्र चलन लग रहा है, अब 2500 प्लस वैकेंसियाँ अपनी जाने वाली है। 2500 प्लस, 2500 प्लस, एक दो और बना दिए। 2500 प्लस वैकेंसियां कनेक्टर की जाने वाली है भाई, आपको पता है सारी बातों का। तो आज आप बात करें भाई कनेक्टर की जो वैकेंसियां हैं उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। आज स्पेशल इसके लिए मैं एक छोटी वीडियो लेके आया हूं ताकि आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सके। तो आज आप अभी बतावांगे भाई जो अपना कनेक्टर के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तमाम प्रकार की चीज़ें आप आज इसमें डिस्कस कराएंगे साथियों, ठीक है। तो कनेक्टर का जो सिलेबस रहेगा भाई, ये थोड़ा वो कर लेता हूँ। तो इसमें 3-4 पार्ट बड़े अहम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट एड का है, मोटर व्हीकल एक्ट है, वो सारी एक एक टॉपिक आप इसमें डिस्कस कराएंगे। कितने नंबर का रहेगा सारी चीज़ आप आज डिस्कस कराएंगे। तो भाई जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट एड, आपने पता है भाई फर्स्ट एड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये अपना कनेक्टर में भी पूछा जाओ, ड्राइवर में भी ये फर्स्ट एड का पार्ट आता है, ठीक है। ड्राइवर के लिए भी और कनेक्टर के लिए भी ये अपना पार्ट रहता है फर्स्ट एड का, ठीक है जी। अब फर्स्ट एड में जो अलग अलग जो पार्ट बना रखे हैं, जैसे रक्तस्राव रोकना, ब्लीडिंग, स्टॉपिंग ब्लीडिंग, जब भी कोई एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तुरंत उसमें कोई हाथ में कोई उसमें चोट लग जाती है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, उसको कैसे रोकना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जब भी आप कनेक्टर के एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप सीटीओ का देने जाओ या पीछे जो आपने किसी भाई होगा जो 2018 दिसंबर में जो कनेक्टर की भर्ती हुई थी उसमें, ठीक है। इसी तरह बेहोशी की हालत में ये फर्स्ट एड के चैप्टर है भाई सारे, ये अपने फर्स्ट एड के चैप्टर है। इनमें जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, और भी चैप्टर बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं कनेक्टर और ड्राइवर के लिए, खास तौर से कनेक्टर के लिए, तो वे उसके लिए है एक जो CPR है, माउथ टू माउथ, जैसे मुंह से सांस देना। कई बार आपने देखा होगा भाई, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और उसकी सांस टूटने लग जाती है, तो CPR देते हैं, आप छाती पे हाथ दबाते हैं। और दूसरा उसके मुंह के द्वारा या मौखिक के द्वारा आप उसको सांस देते हैं। और उससे कई बार उसने देखा होगा कि उसमें थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है और उसको वहाँ अपने हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है भाई। इसी के अंदर जैसे एक गोल्डन आवर आता है भाई, प्रथम घंटा, वे चीज़ होगी भाई गोल्डन आवर्स, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर रहता है भाई जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे, इसमें एक अलग से अपना एक्ट भी बनाया, तो वो एक्ट के बारे में आपका आगे बताऊंगा, वो मोटर व्हीकल एक्ट में आ रहा है। दूसरा चीज़ भाई, जलने या चोट या फ्रैक्चर का प्राथमिक इलाज, बस जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कहीं किसी असवाय उसमें मेजर एक्सीडेंट होने की वजह से जब कोई आग लग जाती है वाहन के अंदर या चोट लग जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो उसका प्राथमिकता अपने कनेक्टर का काम ये नहीं कि अपनी करना है। मतलब जो भी आप बस में जाओगे, असवारिया में भाई, जब भी कोई चोट लग जाती है तब उसका प्राथमिक इलाज करने का मतलब होता है, मतलब आप कनेक्टर हो और 52 असवारी आपके साथ में चलती है, जब भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो उसकी देख रेख करना कनेक्टर का काम है। किसका काम है? कनेक्टर का। और कनेक्टर को अपने साथ में फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य है हरियाणा रोडवेज के अंदर। आपने देखा होगा कि कनेक्टर एक बैग रखता है, बैग में उसमें फर्स्ट एड किट होती है। ये नहीं, आप आगे से भी ध्यान रखना, जब भी आप रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में सफ़र करोगे, तब आप कभी भी आपका शरीर में या आपका किसी और अन्य सवारी का कोई दिक्कत आ जाए तो आप कनेक्टर से बोलकर उसको किसी भी प्रकार की मदद ले सकता है, वो प्राथमिक चिकित्सा करने में आपकी सहायता करेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कई बार, मान लो भाई गाड़ी हरियाणा रोडवेज बस जयपुर जा रही, रास्ते में किसी होटल वगैरह में रुकी और उसको कोई डॉग खा गया
या कोई मंकी खा गया, बाइट मतलब काटना, या कोई मंकी काट गया, या कोई डॉग या कोई सांप काट गया, तब उसका प्राथमिक मतलब शुरुआती दौर में उसका कैसे इलाज होगा वो कनेक्टर को सिखाया जाता है, वो कनेक्टर को पता होना चाहिए कनेक्टर के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन है पुटअप होते हैं इसमें। ठीक है, उसी प्रकार फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी सामान भाई क्या क्या फर्स्ट एड बॉक्स में ये भी अलग अलग आती है। एक हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर में भी आता है फर्स्ट एड बैंड की, जो मतलब कितनी इकाई तक आप सामान रख सकते हैं, मतलब कौन सी पट्टी होनी चाहिए, कौन सी दवाई होनी चाहिए, और कौन सी जैसे डिटोल वगैरह आती है कौन सी कितनी मात्रा में, फर्स्ट एड इकाई, सेकेंड इकाई, थर्ड इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, ये जो इकाई बना रखी मतलब बैंड बना रखा है इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में। बस जो जिस गाड़ी के हिसाब से, यात्रा के हिसाब से, मान लो अब रोडवेज की 52 सीटर बस है, रोडवेज की 52 सीटर बस है, तो उसी के हिसाब से फर्स्ट एड बॉक्स तय होना चाहिए 52 सवारियों के हिसाब से हमारा। अब इसी प्रकार कोई मतलब 8 सीटर बस है अपना गाड़ी है, या 10 सीटर है, 20 सीटर है, 12 सीटर है, जैसी जो भी सीटर है उसके हिसाब से अपना फर्स्ट एड बॉक्स कैसे तैयार होगा ये चीज़ रखती है। तो उसी प्रकार से आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में सवारी के हिसाब से, मान लो ओमनी बस छोटी होती है तो उसमें छोटा फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा, अब 52 सीटर बस है तो उसमें बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स लगेगा। इस प्रकार से आपका फर्स्ट एड का बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, और ज़्यादातर कनेक्टर के लिए क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं फर्स्ट एड बॉक्स से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये चैप्टर रहने वाला है फर्स्ट एड के लिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी। अब जो दूसरी बात करांगे बस साथियों, आप वाहन अधिनियम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये ट्रैफिक नियम यहाँ लिख दिया गया, ये ट्रैफिक नियम यहाँ आना था, चलो कोई बात नहीं। अब वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है अपना, मोटर व्हीकल एक्ट MVA, ये 1988 मोटर व्हीकल एक्ट है। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे कायदे कानून का कनेक्टर को, ड्राइवर को पता होना चाहिए भाई कौन सा क्या चीज़ होनी चाहिए किसके पास। अब कनेक्टर के लिए अलग से धाराएं बना रखी है, ड्राइवर के लिए अलग से धाराएं बना रखी है, सवारियों के लिए अलग से धाराएं बना रखी है। अपनी जो गाड़ी है मोटर है वह कितने चक्का होनी चाहिए, कितनी पासिंग होनी चाहिए, कितनी सीटर उसमें सवारी होनी चाहिए, सारी चीज़ एक एक चीज़ संविधान में लिख रखी है बस साथियों। वो जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, बिल्कुल आप पढ़ोगे मोटर व्हीकल एक्ट में एक एक चीज़ आपको बता रखी है भाई। मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी के लिए, सवारियों के लिए, कनेक्टर के लिए, ड्राइवर के लिए एक एक पार्ट बना रखा है, एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए बिल्कुल संविधान जो 1988 जो बनाया अपना मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में, उसमें एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बता रखी है। ठीक है, अब इसी के अंदर अब इसमें जो पार्ट आते हैं भाई, ट्रैफिक नियम आ गया, ट्रैफिक रूल आ गया। अब जैसे ट्रैफिक रूल 3 प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक, चेतावनी और संकेतात्मक, ये 3 प्रकार के। जैसे इसमें ये होते हैं, माइनॉरिटी हो गया, चेतावनी हो गया, या अनिवार्य है, ये 3 प्रकार के ये अपने साइन होते हैं। उन्हीं में अपना सारा आप देखते होगे कि आप जब भी हाईवे पर जाओगे तो तरह तरह के, कभी चेतावनी आपको बोर्ड मिला लिखेगा, कभी आपको आदेशात्मक है, कभी आपको चेतावनी का जैसे अलग से त्रिकोणीय मिलेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप हाईवे पर जाओगे तो मेरे साथियों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल जब भी आप रोड पर निकलो, आपको रोड पर ड्राइवर और कनेक्टर, आप जब मेरा भाई और मेरी बहन जो भी तैयारी करने लग रहे हैं, वो एक बात याद रखना कि रोड पर जितने भी साइन बोर्ड लग रहे हैं आज से अपने मन में बिठा लो भाई हमने वो साइन बोर्ड को देखना है। आपको याद हो या ना हो वो एक अलग बात, अगर जैसे आप रोड पर निकलोगे बाइक पे, बस में, जिस भी आप व्हीकल पर जाओगे, अगर आप वहाँ पे साइन बोर्ड लगे रहते हैं अलग अलग, कभी किलोमीटर का आ गया, कभी चेतावनी का आ गया, कभी आदेशात्मक का आ गया, सब प्रकार के अलग अलग बोर्ड लगे रहते हैं। वे बोर्ड आपको देखते हुए याद करना है, वे सिर्फ आपको रनिंग का काम है, आपने स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके लिए। ठीक है, इनके लिए स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आदेशात्मक हो गया, चेतावनी हो गया, ये सारे बोर्ड एक एक बोर्ड लिख रखे, वो आप आगे टॉपिक कराएंगे तो उसमें एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। इसी प्रकार रोड साइन, ठीक है जी, रोड साइन बताएं, मुड़ बाएं, मुड़ आगे पीछे, किलोमीटर के, अपने बाहर एक्सल का, सारे लग रहे हैं भाई रोड के ऊपर। सिर्फ आपने ध्यान रखना कि जब भी आप रोड पर जाओ तो सारे चिन्ह देखते हुए जाना। ठीक है, इसी प्रकार ट्रैफिक के लाइट के रंग आप देखे होंगे, जब भी आप ट्रैफिक में रुकोगे तो एक लाल लाल हो जाएगी कदे बत्ती, कदे पीली हो जाएगी, कदे हरी हो जाएगी। ठीक है,
वे सारी के है उनका भाई, उनका किस क्रम में लाइट आनी चाहिए, किस क्रम में जानी चाहिए, किस क्रम में अपन रुकना चाहिए, किस क्रम में अपन चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर का आप अंदर इंक्लूड रखेंगे। अब दाएं और बाएं मुड़, अब दाएं और बाएं मुड़ने का कब अपन लेफ्ट मुड़ना है, कब अपन राइट मुड़ना है, सारी चीज़ अपन मतलब एक जब भी आप ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो कनेक्टर को उसकी हेल्प की जरूरत रहती है। तो ये सारे नियम इसमें अपन ऐड कर रखे हैं साथियों। अपना जो टॉपिक रहेगा इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कनेक्टर के लिए। दूसरी बात, बस स्टॉपेज। भाई जो अपना बस स्टॉपेज है कनेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। जेब्रा क्रॉसिंग और इसी प्रकार सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग है। अब चलो भाई बस में तो हेलमेट कौन होता, लेकिन सीट बेल्ट अब काफ़ी बसों में आपने देखा होगा, लग्जरी बसें जब भी अपने जो लग्जरी बसें चला है, हाईटेक जो बसें चलने लग रही उनमें प्रत्येक बसों में सीट बेल्ट कर रखा है, वो भी एक कनेक्टर का दायित्व बनता है। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे एक एक चैप्टर में आपको करवा दूंगा, इसमें एक एक चीज़, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। सिर्फ आपने जो भी मेरा भाई या मेरी बहन जो भी कनेक्टर की तैयारी करना चाहो वो सिलेबस के हिसाब से चलना है। और दूसरी बात आपने देखा होगा भाई, सीटी फर्स्ट अपना मतलब प्री का एग्जाम होया, जो वन लाइनर पढ़ के गए थे नहीं, जो वन लाइनर पढ़ के गए थे वे मार्क हरे भाई सारे। आपने तैयारी करनी है। अब देखो दूसरी बात, इसका जो स्कोर रहेगा वो कनेक्टर के लिए जो बुलावा होगा 10 गुना करो या 4 गुना करो, जैसे भी करेगी एसएससी, उसके लिए जब भी आपको बुलावा होगा आप ये मत सोचना जी मेरा 45 नंबर है सीटी में या 50 नंबर है या 45 नंबर है या 50 नंबर है तो जी मेरा आगे हो जाएगा। भाई देखो मेरिट अगर क्योंकि बराबर के आ जाएंगे सारे बच्चे, तो उसमें अपना अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, मतलब है गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। गहराई तक पढ़ोगे नहीं जिदे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कनेक्टर के लिए आपको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इसका जो नंबर है भाई वो 25 का पार्ट तो पक्का है, मतलब है 25 नंबर का जो पार्ट रहने वाला है वो बिल्कुल कन्फर्म रहने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल कन्फर्म रहेगा 25 नंबर का। तो अब अगर मान लो 25 का आपका कन्फर्म है, अगर सब्जेक्टिव वाइज कर दिया तो भाई 75 भी उसका है, वो तो देखो एडवर्टाइजमेंट पर पता लगेगा। आप और इतनी आपको बताऊं जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। अब आप नेक्स्ट पेज पर चलते हैं भाई। अब जैसे पार्किंग रूल है, अब जैसे पार्किंग रूल है जी अपना बिल्कुल कनेक्टर के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट को है ये, बिल्कुल वेरी वेरी स्टार लगा लो भाई, इसका तो स्टार लगा ले। पार्किंग रूल तो अपन पढ़ेंगे, कनेक्टर का सबसे अहम चैप्टर बनता है। फिर सड़क परिवहन या माइलस्टोन बनते हैं, जो आपने देखा होगा किलोमीटर के संकेत बने रहते हैं, लाल पीले जो अपने स्टोन लगे रहते हैं, उनका सारा का अर्थ। तीसरा रोड मैप एंड और एप्लीकेशन, मतलब रोड मैप का मतलब आपने देखा गूगल मैप है या अपना और मैप आ रही है और कुछ एप्लीकेशन भी आ रही है, उनकी जानकारी कनेक्टर को होना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी चैप्टर बनते हैं, इत्यादि चैप्टर बनते हैं, बहुत सारे चैप्टर बनाएंगे कनेक्टर के लिए। अगर वे देंगे नहीं तो भाई बहुत डीपली पेपर भी देश का है। जैसे आपने देखा 26 की मॉर्निंग का जो पेपर बनाया था कितना डीपली बन रहा है, 27 की इवनिंग का कितना डीपली बन रहा है। इसी प्रकार अगर आपने पढ़ना है तो भाई डीपली पढ़ो, वन लाइनर मत पढ़ना, डीपली पढ़ो। वन लाइनर अगर आपने डीपली पढ़ेगा तो वन लाइनर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी भाई क्लियर। आपको सारा सिलेबस और भी सिलेबस है इसके अलावा, वो मैं बिल्कुल जैसे अपना बैच का एक एक चीज़ मैं करवाता रहूँगा। अब अगली बात पर है भाई अपना ये अपना 11 अगस्त से अपना बैच शुरू हो गया है। जो भी मेरा भाई और बहन 11 अगस्त से अपना जो बैच शुरू हुआ है उसमें गौरव बैच के नाम से कनेक्टर का अपना बैच है। जो भी अपना बैच लेना चाहो गौरव बैच स्पेशल हरियाणा कनेक्टर, जो कनेक्टर का पोर्शन है वो मैं कराऊंगा स्वयं, और जो अपने जिक्के वगैरह है वो अपने दीवान सर है वे कराएंगे, मैथ वगैरह दिनेश सर है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंप्लीट बैच मिलेगा। जो भी कनेक्टर से रिलेटेड पोर्शन है वो मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया, वो सिलेबस मेरा करवाना है, बिल्कुल अच्छा और डीपली कराऊंगा। और 100% मैं बताता हूं कि आपको जब भी कनेक्टर का पेपर आप में बैठोगे तो जो मेरा पढ़ाया होगा वो सारा आएगा, क्योंकि आप डीपली लेके चलेंगे, आप वन लाइनर लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये स्पेशल बैच है भाई कनेक्टर के लिए, स्पेशल बैच कनेक्टर के लिए। जिस भी मेरा भाई और बहन का आपको ये लगा भाई हमारा स्कोर कम बढ़ रहा है तो आप इस बैच ले सको हो। दीवान स्टडी ऐप से अपना तमाम प्रकार के बैच लेकर और अपनी तैयारी कर सको हो। और कनेक्टर लगने के लिए हरियाणा रोडवेज में सुनहरा मौका है भाई, कनेक्टर वाली विसल मारने का नया मजा है। और लड़कियां भी तैयारी कर सके
है पीछे 2018 में 6 लड़कियां लगी थी अपने पास, ठीक है जी, हरियाणा रोडवेज में लगी थी 6 लड़कियां। और आज आपके पास मेरे भाइयों अपने हिसार, बरवाड़ा, दिल्ली, चंडीगढ़ जाने का बड़ा सुनहरा अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है। और अगला टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इसकी सैलरी वगैरह कितनी सैलरी है। आप ना रोडवेज में कंडक्टर की और ड्राइवर की सैलरी जान के ना हैरान हो जाओगे कि सर इतनी सैलरी हुआ कर, बताऊंगा अगली वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।